वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले CSIR नेट के जून 2016 के क्वेश्चंस। उसमें से पहला क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा है और हमें गिवन है R1 R2 आर दी रेट्स गिवन है और उनका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। रिएक्टेंट का C1 C2 रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है और हमें पूछा है ऑर्डर क्या होगा। ओके, तो हम इसका रेट लॉ लिखते हैं। पहले रेट इज डायरेक्ट, R1 का रेट is directly proportional to initial concentration C1 to the power n रहता है। ओके, और R2 का रेट is directly proportional to initial concentration to the power n, यानी ये ऑर्डर रहता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इक्वेशन आएगा R1 बाय R2 इज इक्वल टू आएगा C1 बाय C2 टू द पावर n। ओके, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारा इक्वेशन आएगा लॉग ऑफ R1 बाय R2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ n इंटू लॉग ऑफ C1 बाय C2 आएगा। तो फिर अब हम इक्वेशन n इज इक्वल टू अरेंज करते हैं। इक्वेशन n इज इक्वल टू आएगा लॉग ऑफ R1 बाय R2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ C1 बाय C2 आएगा। तो हम इक्वेशन को अब लॉग के रूल से लिखे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ R1 माइनस लॉग ऑफ R2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ C1 माइनस लॉग ऑफ C2। ओके, हमारा ये इक्वेशन आया n इज इक्वल टू, तो फिर हमारा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज द हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन में रेट लॉ गिवन है और हमें रिएक्शन पूछा है स्लोवेस्ट स्टेप का। क्या दिया है, 2NO2F गिव्स 2 मोल्स ऑफ NO2 प्लस F2 और रेट गिवन है, रेट लॉ दिया है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2F। ओके, रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है वो सिर्फ रिएक्टेंट का आता है। ओके, द रेट डिटरमिनिंग स्टेप कंसिस्टेंट विद द रेट लॉ इज। ओके, हमें RDS का स्टेप पूछा है, यानी रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ओके, अगर हम फर्स्ट जो रिएक्शन गिवन है उसका हम रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2F का स्क्वायर आएगा, क्योंकि 2 मोल से सेकंड रिएक्शन का लिखेंगे तो आएगा रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2F इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F। थर्ड का लिखेंगे तो आएगा रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2F। ओके, और फोर्थ का लिखेंगे तो आएगा रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है गिवन रेट लॉ से, हमारा थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है गिवन रेट लॉ से रिएक्शन के लिए। ओके, तो पर हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमें यहाँ पर पूछा है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होगा जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन T0 होगा तो। ओके, अगर आपको nth ऑर्डर का मालूम है तो आप इजीली थर्ड ऑर्डर का फाइंड आउट कर सकते हैं। nth ऑर्डर का हाफ लाइफ रहता है 2n माइनस वन अपॉन K इंटू n माइनस वन इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे C0 है तो C0 लेंगे और द पावर n माइनस वन। ओके, n इज द ऑर्डर, हमें ऑर्डर गिवन है, थर्ड ऑर्डर गिवन है तो अप्लाई पाएगा T हाफ इज इक्वल टू 2 3 माइनस वन डिवाइडेड बाय K इंटू 3 माइनस वन इंटू C0 टू द पावर 3 माइनस वन, तो आगे आएगा 2 माइनस वन बाय 2K इंटू C0 का स्क्वायर। ओके, ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस वन 3 बाय 2K इंटू C0 का स्क्वायर आएगा,
तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये आपके लिए गिवन 3/2 के सी नॉट का स्क्वायर, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कोलिजन थ्योरी पे है। ओके, क्या गिवन है? इफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व यानी के एक्सपेरिमेंटल is greater than maximum value of rate constant obtained using hard sphere model of collision theory। ओके, ये कोलिजन थ्योरी का रेट कांस्टेंट कम है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा है। ओके, देन रिलेशन बिटवीन द इम्पैक्ट पैरामीटर बी एंड सम ऑफ रेडियस ऑफ टू रिएक्टेंट्स। ओके, और इम्पैक्ट फैक्टर बी एंड R1 प्लस R2 का रिलेशन पूछा है। ओके, बाय कोलिजन थ्योरी, इसका रेट कांस्टेंट कम है। ओके, ये हमें पहले बी क्या है वो मालूम करना पड़ेगा। बी इज द इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर है बी। फॉर एग्जांपल इन दिस रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन, हियर इम्पैक्ट पैरामीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ओके, यहाँ पे ये डिस्टेंस रहता है बी, इम्पैक्ट पैरामीटर बी रहता है। यहाँ पे बी का वैल्यू 0 है, इनके बीच का डिस्टेंस 0 है। ओके, तो ये परफेक्ट कोलिजन रहता है। जब बी का वैल्यू 0 आएगा तो परफेक्ट कोलिजन है। और इस केस में के कोलिजन ये ज्यादा आएगा वैल्यू के कोलिजन का, और इस केस में के कोलिजन, यहाँ पे कोलिजन ही नहीं हो रहा, तो इसका रेट कांस्टेंट बाय दिस कोलिजन इज वेरी लेस, यानी इसका वैल्यू कम आएगा। ओके, और ये हमारा इस मॉलिक्यूल का ये डिस्टेंस R1 है और ये इतना R2 है। R1 फर्स्ट मॉलिक्यूल का, R2 सेकंड मॉलिक्यूल का। अगर हम हमारा के कोलिजन कम है, रेट कांस्टेंट कम है, यानी रिएक्शन स्लो हो रहा है, रेट कांस्टेंट कम है यानी रिएक्शन स्लो हो रहा है। तो रिएक्शन क्यों स्लो हो रहा होगा? क्योंकि यार इसमें कोलिजन ही नहीं हो रहा होगा, कोलिजन ही नहीं है इसमें। ओके, तो यानी बी का वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगा, यानी इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू देयर सम ऑफ रेडियाई। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।